मैं निशा तिवारी, सरस्वती विद्या मंदिर सिनीडी। विषय पत्र लेखन। बच्चों, आज हम लोग औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने पत्र के बारे में पढ़ा कि पत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। तो आज हम लोग औपचारिक पत्र के विषय में पढ़ेंगे। औपचारिक पत्रों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। अवकाश, सुधार, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र इत्यादि प्रार्थना पत्र और आवेदन पत्र के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले पत्र को तो हम लोगों ने बताया कि पत्र को दो भागों में बांटा गया। उसमें आ गया अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्रों में, जिसको हम लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं, उसके कई भाग हैं, यानी उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो पहला आता है हमारा प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। दूसरा संपादकीय पत्र, जिसको एडिटोरियल लेटर कहते हैं, जिसके अंतर्गत शिकायत, समस्या, सुझाव, अपील और निवेदन के लिए लिखे गए पत्र इत्यादि आते हैं। उसके बाद आता है कार्यालयी पत्र, ऑफिशियल लेटर। किसी सरकारी अधिकारी, विभाग को लिखे गए पत्र इत्यादि कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। व्यावसायिक पत्र, बिजनेस लेटर, दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र, ये कहलाते हैं हमारे व्यावसायिक पत्र। अब डिटेल्स में थोड़ा सा जाएंगे हम लोग, थोड़ा ब्रीफ में, विस्तार में, कि प्रार्थना पत्र क्या है। तो जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है, जैसे सविनय निवेदन यह है कि, जिसमें वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। इसके अंतर्गत अवकाश पत्र होते हैं। शिकायत यानी कंप्लेंट, किसी चीज़ की शिकायत कर रहे हैं, जैसे आपके क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, उसको नगर निगम को शिकायत करना है, या फिर और कोई सुधार, सड़कों की मरम्मत चाहिए, उसके लिए जो आवेदन पत्र लिखे जाते हैं वे सभी प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है हमारा संपादकीय पत्र। संपादक के नाम लिखे जाने वाले पत्र को संपादकीय पत्र कहा जाता है। इस प्रकार के पत्र संपादक को संबोधित होते हैं, जबकि मुख्य विषय वस्तु जन सामान्य को लक्षित कर लिखी जाती है। क्या बात होती है संपादक को? जब हम किसी बात को किसी दफ्तर के माध्यम से सलटाने की कोशिश करते हैं, जब हमारा काम वह नहीं होता है, तो हम लोग किसका सहारा लेते हैं? मीडिया का सहारा लेते हैं। और मीडिया के अंतर्गत ही हमारा समाचार पत्र भी आता है। और समाचार पत्र लिखने के लिए, में देने के लिए हमें पहले संपादक से संपर्क करना पड़ता है। संपादक को हम लोग अपनी बातों को देते हैं और संपादक उसको एडिट करके, इसका नाम है एडिटर, वो एडिट करके, उसको काट छाट करके, उसको अच्छे से बनाकर समाचार तैयार करके उसे अखबार में देता है। नेक्स्ट आता है कार्यालयी पत्र। विभिन्न कार्यालयों के लिए लिखे गए, प्रयोग में किए जाने वाले अथवा लिखे जाने वाले पत्रों को कार्यालयी पत्र कहा जाता है। ये पत्र किसी देश की सरकार और अन्य देश की सरकार के बीच, सरकार और दूतावास, राज्य सरकार के कार्यालयों, संस्थानों आदि के बीच लिखा जाता है। ये ऑफिशियल लेटर हो गया। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, एक विभाग से दूसरे विभाग, या हमारा एम्बेसडर को, दूतावास माने एम्बेसडर को लिखा गया विदेश का। तो ये ऑफिशियल, जो इस देश से उस देश में किसी कार्यवत जो लिखा जाता है, वो होता है हमारा कार्यालयी पत्र। अब आता है हमारा व्यापारिक पत्र, जिसको हम लोग बिजनेस लेटर कहते हैं। व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। आज व्यापारिक प्रतिद्वंदिता का दौर है, बिजनेस कंपटीशन। प्रत्येक व्यापारी यही कोशिश करता है कि वह शीर्ष पर विद्यमान हो, टॉप पर हो। हर चाहता है बिजनेसमैन व्यापार में बढ़ोतरी बनी रहे, साख भी मजबूत हो,
इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जिन पत्रों को माध्यम बनाया जाता है वे व्यापारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। इन पत्रों की भाषा पूर्णतः औपचारिक होती है। औपचारिक पत्र है तो औपचारिक होगी ही। अब हमारा बिजनेस कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इस संबंध में जो लिखे गए पत्र होते हैं वह कहलाते हैं व्यापारिक पत्र अथवा व्यावसायिक पत्र। औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं, नियम होता है उसका। इस प्रकार के पत्रों में नपी तुली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों जैसे कुशल क्षेम, आप कैसे हैं, आप कहाँ हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है, ये सब इसमें नहीं लिखा जाता, का उल्लेख नहीं किया जाता। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट एवं सुंदर होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन यानी अपने पता के स्थान पर तथा क ख ग अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। अपने पता के स्थान पर परीक्षा भवन और अपने नाम के आगे क ख ग घ, ये दिन इसको ध्यान रखना होगा आपको। औपचारिक पत्र में पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए यानी मार्जिन लाइन से मिलाकर लिखें। ये मैंने आपको बार बार कहा है। पत्र को एक ही पृष्ठ में लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता बनी रहे। मैंने आपको बताया है कि औपचारिक पत्र को हमेशा एक पेज में ही लिखते हैं, स्टार्ट टू एंड, पेज के स्टार्ट से एंड तक खत्म करते हैं, दूसरे पेज में नहीं ले जाते हैं औपचारिक पत्रों को। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा, दिनांक लिखना चाहिए। प्रेषक यानी भेजने वाले, लिखने वाले। आप प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी छात्र या शिष्य या छात्रा, तो अपना नाम, क्लास, रोल नंबर हमको लिखना होगा। अब औपचारिक पत्र का फॉर्मेट, प्रारूप। सबसे पहले प्रधानाचार्य जी को पत्र जिसकी आवश्यकता हमें बराबर पड़ती है और हमें अवकाश की आवश्यकता पड़ती है, हम लोग आए दिन ये पत्र लिखते हैं और हमेशा हमारे पत्र में गलतियां होती हैं, तो हमें इन फॉर्मेट को देखकर अपनी गलतियों को सुधार लेना है। सेवा में प्रधानाचार्य जी या प्रधानाचार्य महोदय। विद्यालय का नाम एवं पता, सरस्वती विद्या मंदिर सिनीडी, पोस्टुंडो। विषय, पत्र लिखने का कारण, अवकाश हेतु आवेदन पत्र, छुट्टी चाहिए आपको। अब यहाँ पे एक लाइन छूट गया है आपका, वो छूट गया है द्वारा कक्षाचार्य या कक्षाचार्या। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे माननीय महोदय या महाशय। पहला अनुच्छेद, सविनय निवेदन यह है कि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से, पहला और दूसरा अनुच्छेद मिला करके, तबीयत खराब होने की वजह से दिनांक अपना जो बैक डेट होगा 12 से 15 तक विद्यालय नहीं आ सका। अब दूसरा अनुच्छेद में आएगा, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उपर्युक्त कथन को ध्यान में रखते हुए मेरा अवकाश मंजूर करने की कृपा करें। ये हो गया। अब हम लोग लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य, छात्र, छात्रा, जो भी लिखना है, क ख ग, कक्षा नवम, दसम या एकादश जो भी लिखना है, दिनांक जो डेट रहेगा आपका वो डेट। तो बच्चों ये हो गया हमारा कौन सा पत्र, ये हमारा हो गया औपचारिक पत्र। और वो औपचारिक पत्र किसके क्या है, आवेदन पत्र, जो प्रधानाचार्य जी के पास हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट आता है व्यावसायिक पत्र। तो व्यावसायिक पत्र में प्रेषक का पता, भेजने वाले का पता, आपका एड्रेस। आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं ना, तो आप जिसके साथ बिजनेस कर रहे हैं उसको अपना एड्रेस तो बताएंगे ना, तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद डेट लिखेंगे। मान लो आपका स्थान हो गया कार्मिक नगर धनबाद, फ्लैट नंबर सच एंड सच, जो भी है, फ्लैट नंबर 111, माँ तारा अपार्टमेंट, कार्मिक नगर धनबाद, ये आपका एड्रेस हो गया। अब लिखेंगे दिनांक, डेट, कुछ भी आपका जो होगा। पत्र प्रापक का पदनाम,
यानी पत्र प्राप्त करने वाले का पोस्ट, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। मान लो कोई अधिकारी है, तो किसी बिजनेसमैन के लिए हमको बिजनेस करना है, तो बहुत बड़ा सेल टैक्स का अधिकारी है, जो कर विभाग का अधिकारी है, तो कर विभाग के अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं। पता उनका क्या एड्रेस होगा, वो धनबाद के हैं कि रांची के हैं कि बोकारो के हैं, उनका क्या एड्रेस है जिनके पास हमको लिखना है। विषय पत्र लिखने का कारण, आपका कारण क्या है वो लिखोगे। क्या आपकी इच्छा है, आप अपने बिजनेस में ये माल आप चाहते हैं कि इस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे मिल जाए, होता है ना। किसी चीज़ की एजेंसी लेनी है, मान लो कि हमको हिमालय की एजेंसी लेनी है, तो हिमालय की कंपनी के मालिक को लिखेंगे और उसके बाद उसमें लिखेंगे हिमालय कंपनी की एजेंसी के संबंध में। विषय, अब महाशय, विषय लिख देंगे, हो गया। उसके बाद महाशय, जो भी लिखना है। सविनय निवेदन यह है कि मैं हिमालय का एजेंसी लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे ये एजेंसी दिलवाने का कष्ट करेंगे। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा या रहूँगी। भवदीय, भवदीय माने आप, यू, अपना नाम वहाँ पे लिखोगे, या क ख ग लिखना है, आपको नाम नहीं लिखना है, वहाँ पे क ख ग लिखना है। तो बच्चों, इस तरह से हमारा ये औपचारिक पत्र का प्रारूप तैयार होता है। अब इसमें प्रशस्ति, प्रशस्ति मतलब संबोधन, श्रीमान, श्रीयुत, जैसे हम लोग लिखते हैं ना श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, तो श्रीमान लिखेंगे, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय इत्यादि। अभिवादन, तो औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है, इसमें प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते नहीं लिखिएगा, ये औपचारिक पत्र है। समाप्ति, आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखो। आज्ञाकारिणी अगर लड़की है तो ध्यान देंगे आप लोग, आज्ञाकारिणी शिष्या। भवदीय पुरुष वर्ग के लिए, भवदीया स्त्री वर्ग के लिए। निवेदक पुरुष वर्ग के लिए, निवेदिका स्त्री वर्ग के लिए। शुभचिंतक, प्रार्थी इत्यादि, ये दोनों में एक ही होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज औपचारिक पत्र का फॉर्मेट पढ़ा, समझा। तो बच्चों, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। विशेष धन्यवाद।